हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय डिजिटल सरोज मैम क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ नंबर, कितने नंबर्स होते हैं, जैसे बोल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हिंदी में बोलते हैं बढ़ते या घटते क्रम। तो हम दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में लेकर चलेंगे, जिससे दोनों स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर को बढ़ते क्रम बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को घटते क्रम बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर एक जिस तरह हम काउंटिंग लिखते हैं, काउंटिंग का जो एक सीक्वेंस होता है वही फॉर्म होता है असेंडिंग ऑर्डर का, ये आप समझ लीजिए। और डिसेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं जिस तरह बैक काउंटिंग होती है। हम बैक काउंटिंग जब लिखते हैं तो बैक काउंटिंग को हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं या घटते क्रम लिखते हैं। ठीक है। असेंडिंग, एक बार फिर से मैं बता रही, असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं जिस तरह हम काउंटिंग को लिखते हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह जो सीक्वेंस में होता है उसमें हम क्या कहते हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे बड़ी नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ी नंबर, उसके बाद उसके बड़ी नंबर, और लास्ट में सबसे बड़े ना ग्रेटर नंबर जो होगा वो सब उस सीक्वेंस का सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करते किस तरह करते हैं, जिस तरह बैक काउंटिंग लिखते हैं। बैक काउंटिंग जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं 10 से स्टार्ट करते हैं, तो 10 लिखे, फिर 9 लिखे, 8 लिखे, 7 लिखे, 6 लिखे, 5 लिखे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। हम इसी बेस पे हम जो बैक काउंटिंग होती है उसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ओके फ्रेंड, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके। डिसेंडिंग है, जैसा मैंने कि बता चुकी हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं जिस तरह जो काउंटिंग हमारी जो रहती है कि सीक्वेंस में जो रहती है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर के वे पे कहेंगे। एंड डिसेंडिंग हम उसे कहेंगे जैसे बैक काउंटिंग जो होती है, बैक काउंटिंग को हम स्टार्ट करेंगे उसे हम डिसेंडिंग और बैक काउंटिंग को सीक्वेंस में लिखेंगे बैक काउंटिंग के हिसाब से, तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो आज हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बाय एग्जाम्पल लेते हैं हम। बाय एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कुछ नंबर गिवन है, लाइक दैट 4 7 8 3 4 2 5 10। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम इसे जिस तरह हमारी जो काउंटिंग होती है उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे, तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, उसके देन ग्रेटर, फिर देन ग्रेटर, देन ग्रेटर ग्रेटर एंड तरह। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले स्मॉल नंबर कौन सा है, सबसे पहले इसमें स्मॉल नंबर 3, नो 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 सॉरी, इसमें सबसे पहले स्मॉल नंबर 2, उसके बाद 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 10। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और इसी के बेस पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, जो हम बैक काउंटिंग जिस तरह लिखते हैं उस सीक्वेंस में हम लिखेंगे, तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। एग्जाम्पल से जैसे जैसे 2 हो गया, 4 6 5 8 10 12, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे में एज अ ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, और फिर ग्रेटेस्ट नंबर से फिर हम उससे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, फिर देन स्मॉलेस्ट नंबर, देन स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हमारा बन जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसमें इस नंबर में जो दिया हुआ है हमें, इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 12, तो यहाँ पर सबसे पहले 12 एंड देन 10, उसके बाद 8 एंड नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 2। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी बन गया। समझ गए बच्चों, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। एंड जो इस साइड की है ये हमारा असेंडिंग।
ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया।